अपने आप को साबित करने और दूसरों पे अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में भारत ने बड़ी कामयाबी पाई है। इस ऐतिहासिक कामयाबी उपलब्धि को दुनिया ने भी सिर झुकाकर सलामी दी है। भारत ने अपनी खुद की इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का निर्माण किया है। भारत अब अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह प्रणाली खुद विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस सिस्टम का निर्माण इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन रहने वाली रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। यह जीपीएस से भी कहीं बेहतर है। नाविक 5 मीटर तक की स्थिति सटीकता वाले सभी उपयोगकर्ताओं को मानक पोजिशनिंग सेवा प्रदान करता है, जबकि जीपीएस तुलना के लिए 20 से 30 मीटर की स्थिति सटीकता दे पाता है। ये सभी आम उपयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके भारत सरकार द्वारा भी खास कदम भी उठाए गए हैं। आने वाले वक्त में सभी स्मार्टफोन कंपनियों को पहले से ही प्री इंस्टॉल नाविक ऐप देने का आदेश दिया है, जिसके लिए मोबाइल फोन के हार्डवेयर में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ प्रतिबद्ध सेवा भी उपलब्ध है, जो केवल सिर्फ अधिकृत संस्थाओं और उपयोगकर्ताओं को दी जा रही है। अमेरिकन जीपीएस में 24 सैटेलाइट है, जबकि भारत के नाविक में सिर्फ 8 सैटेलाइट है। अमेरिकन जीपीएस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है, जबकि भारत का नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है। इसके अनुप्रयोगों में नक्शा तैयार करना, जियोडेटिक आंकड़े जुटाना, समय का बिल्कुल सही पता लगाना, चालकों के लिए दृश्य और ध्वनि के जरिए नौवहन की जानकारी, मोबाइल फोनों के साथ एकीकरण, भूभागीय हवाई तथा समुद्री नौवहन तथा यात्रियों के लिए लंबी यात्रा करने वालों को भूभागीय नेविगेशन की जानकारी देना आदि है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे आपदा प्रबंधन, वाहनों का पता लगाने, समुद्री नौवहन में मदद करना आदि कार्य भी इसके आंकड़े विश्लेषण करने पर पता चल सकते हैं। इसके संचालन और रखरखाव के लिए भारत में लगभग 18 केंद्र बनाए गए हैं। इसरो के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप माई इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। इसमें नाविक भुवन जैसी स्वदेशी सर्विस की मदद मिल जाएगी। वहीं भुवन एक केंद्रीय जियो पोर्टल है, जिसे इसरो ने विकसित और होस्ट किया है। इसमें भूस्थानिक डेटा सर्विस और एनालिसिस के भी टूल है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप कई मायनों में गूगल मैप से भी खास होगा। इसमें भारत सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर सीमावर्ती इलाकों को दर्शाया जाएगा। इसमें भारत की एकता, अखंडता का खास ख्याल रखा जाएगा। इसमें रियल सैटेलाइट इमेज मिलेगी, जिसे इसरो की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन ऐप बिल्कुल मुफ्त होगा। स्वदेशी नेविगेशन ऐप कोई विज्ञापन बिजनेस मॉडल के साथ नहीं आएगा। मैप माई इंडिया का मैप भारत के करीब 7 लाख से भी ज्यादा गांव, 7,000 से भी अधिक शहरों की सड़क, बिल्डिंगों को भी कवर करता है। साथ ही देश भर के सभी यानी कि 63 लाख किलोमीटर रोड का भी नेटवर्क की डिटेल दे पाता है। जीपीएस दुनिया भर में यूजर की जरूरत को पूरा करता है। जीपीएस के सैटेलाइट दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वहीं नाविक वर्तमान में भारत और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए ही है। जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम है जो वैश्विक कवरेज वाले हैं। इनमें यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन की बाइडो शामिल है। जापान द्वारा संचालित QZSS जापान पर फोकस करने के साथ साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्रों को भी कवर करने वाला एक अन्य रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। भारत की 2021 उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में कहा गया है कि सरकार नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीजनल से ग्लोबल तक का कवरेज का विस्तार करने की दिशा में भी काम करेगी। इस तरह नाविक दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सेवाएं देगा। सरकार ने अगस्त में कहा था कि स्थिति सटीकता के मामले में नाविक संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना ही अच्छा होगा। में लगे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नाविक अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।